हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो होगी दोस्तों चिट्टो रानी, और कुछ बातें होंगी जगत भाभी और जगत भैया पर। मतलब समाज को क्या परोस रहे हैं ये, समाज को क्या परोस रहे हो। आपके घर में कोई बेडरूम नहीं है? जब इतना बड़ा फ्लैट ले सकते हो, इतना बड़ा महल बना सकते हो, तो क्या रोड और कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है? ये फ्रैंक वीडियो था या स्क्रिप्टेड वीडियो था? मुझे तो पता था कि भाई जगत भैया ही सिर्फ स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सारे ब्लॉगर स्क्रिप्ट पर ही काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। सारी पूरी की पूरी ब्लॉग स्क्रिप्टेड निकली। मतलब इनका एक किस फेमस होना चाहिए, व्यूज के लिए कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे, कितने स्तर तक जाओगे। शर्म नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। क्या अपने समाज को यही परोस रहे हो? आपकी माँ, चिट्टो की माँ टीचर हैं, टीचर की बेटी का ये हाल है कि ऑन कैमरा रोमांस कर रही है। ये तो कर ही रही है, ये तो जो है वो है ही है। इसके पति भी वही काम कर रहे हैं, और बोलेंगे लोग तो आ जाएंगे सब रिएक्शन वालों पर वीडियो बनाने, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक चिट्टो रानी का मैंने ब्लॉग देखा, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है। मैं जाकर देखी ब्लॉग, देख कर दंग रह गई कि मतलब व्यूज के लिए अब ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। रोमांस ऑन कैमरा क्या दिखा रहे हो? आपके घर में 2-3 बच्चे भी थे उस समय, जो जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे। इतना चुम्मा का शौक चढ़ा है, बेडरूम नहीं है क्या? कैमरा ऑन करके ये सारी चीज़ें क्यों करते हो? किसको दिखाते हो? व्यूज के लिए, व्यूज के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। शर्म तो है नहीं, शर्म तो घोल कर पी ही गए हो तुम। शर्म नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं। एक दूसरे को देखा देखी, अरे वो तो रोड पर रोमांस कर रहा है, वो तो ट्रेन में रोमांस कर रहा है, वो प्लेन में कर रहा है, तो हम अपने घर में ही ऑन कैमरा रोमांस करेंगे। ये ट्रेंडिंग में लाने की चीज़ें, मतलब अपनी चीज़ों को इस तरीके से ये दिखा रहे हैं। किसी दिन नंगा भी हो जाएंगे ये सब व्यूज के लिए, किसी दिन ये चीज़ें भी आने वाली हैं। कुछ दिन नंग धड़ंग कपड़े, अर्ध नग्न कपड़े पहनकर इसका व्यूज नहीं आया, तो अब इस पर आ गई है। अब इतना नीचे उतर गई है व्यूज के लिए। क्या इनकी घर में किसी चीज़ की कमी है? क्या दाल रोटी नहीं मिल रहा है? अच्छा वीडियो बनाओगी, थोड़ा व्यूज ही तो कमाएगा। ये क्या परोस रही हूँ? समाज को क्या दिखा रही हूँ? इसीलिए इनका बच्चा ना सचिन को गाली दिया था। ये सब यही हरकतें करते ही हैं, और आ जाते हैं कि हमारे पर इसने वीडियो बना दिया। उधर भाई तबाही मचाया हुआ है संजना के साथ, इधर बहन। लग रहा है इनका ब्लॉग इनके घर वाले नहीं देखते हैं क्या? शर्म कुछ तो बचा है कि नहीं बचा है? मतलब किस तरीके से कपड़ा प्रेस करने से लेकर कि 5 रुपये लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड ब्लॉग था दोस्तों। और ये कहीं हम अपने पति से, दोस्तों आप बुरा न मानिएगा, हम अपने पति के साथ प्रैंक करेंगे। प्रैंक इस तरीके का होता है, काश वो चाय गरम रहता, काश वो चाय गरम रहता और तुम्हारे चेहरे पर पड़ता गरम चाय, तो तुम्हारा प्रैंक करना ना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाती कि हाँ फ्रैंक कैसे किया जाता है। इस तरीके से फ्रैंक किया जाता है। रोमांस करने के लिए कहीं और जगह नहीं बचा, कैमरा ही कैमरा के सामने ही दिखाओगे। समाज को क्या दिखा रही हो? अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दिखा रही हो? तुम्हारी वीडियो तुम्हारे सास ससुर देखते होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि ये कौन कैसा पैसा ये कमा रहे हैं। सब इज्जत बेचकर पैसा कमा रहे हैं, सब इज्जत को नीलाम कर दिए सब हमारे जो बच्चे हैं। और कि एक होता है कि एक पर्दे के अंदर, एक पर्दे के बाहर। तो ये पर्दे के क्या, पर्दे के बाहर का, बाहर अगर दिखाते, अगर कैमरा निकले, तो पूरे सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
कमेंट देखा कि नहीं अपना देखा। हम तो सोच रहे कि ये थोड़ा सही है, लेकिन ये तो और बढ़ चढ़ के भाग ले रही है रोमांस में। मतलब इतना चुम्मा का तुम्हें शौक चढ़ा है, इतना किस का शौक चढ़ा है। एंड कैमरा कितनी बार लिया तुमने इस ब्लॉग, पूरे ब्लॉग में कितनी बार लिया। और ये अमित भी इसी के रंग में रंग रहा है। थोड़ा सा तो अपने माता पिता का लिहाज कर लो। तुम्हारी माँ टीचर है, क्या देखेगी तो बोलेगी कि हमारी बेटी किस हद तक नीचे तक उतर आई है। हालांकि वो लोग तो पता ही है कि हमारी बेटी किस तरीके की। जब मायके में इसका 5वां साल गिरा था तो किस तरीके का गोल्डन कलर का कपड़ा पहनी थी, जो भाई भाभी के सामने। जब ये भाई भाभी के सामने कुछ भी कर सकती है, कैसा भी कपड़ा पहन सकती है, अर्धनग्न कपड़ा पहन सकती है, तो ये कुछ भी कर सकती है। अब इन सबों के लिए व्यूज ही मायने रह गया है, कोई इज्जत मायने नहीं रहा। इज्जत बेचकर, और इसे ये भी पता होगा कि अरे मेरे से तो आगे जगत भैया निकल रहा है, कम से कम उस इज्जत बेचा तो बहुत पैसे तो कमाया। तो अब ये चालू हुई है कि हम भी इज्जत बेचेंगे, बेचकर पैसे कमाएंगे। कहीं से कम नहीं, हम क्या कम है क्या? हम भी खूबसूरत हैं। हम अपना रोमांस ऑन कैमरा दिखाएंगे, पूरे सोशल मीडिया पर हम अपनी रोमांस को वायरल करेंगे। ये परफॉर्मेंस देखकर क्या हासिल कर ली तुम? कौन सा मेडल जीत ली हो? कौन सा मेडल जीत ली हो? मतलब कुछ बाकी नहीं रह गया है, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। क्या दिखा रहे हो? एक वंदना का बेटा वहीं पर है, एक लड़की वहीं पर है, इसका बेटा वहीं पर है, उसके सामने भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा नीच हरकत। कभी दरवाजे में खोल कर बंद हो रही है, कभी निकल रही है, कभी यो कर रही है। मतलब पूरी तरीके से नौटंकी। ये नौटंकी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से स्क्रिप्ट करके कि चलो ऐसा किया जाएगा। कितना व्यूज आया है? 30 से अधिक नहीं आएगा। तुमने सोचा होगा कि 2-3 लाख आ जाएगा, इसलिए कि हम लोग चुम्मा चाटी कर रहे हैं। और कहते हैं लोग कि लोग बोलने आ जाती हैं, आंटी लोग बोलने आ जाती हैं, ये बोलने आ जाती हैं। तो तुम दिखाओगे तो देखना पड़ेगा ना। हम भी यूट्यूब पर हैं तो हम देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हम इस पर ऑब्जेक्शन डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। और ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी हम इसी तरह ट्रोल करते रहेंगे। इसी तरह आप लोगों को नीचा दिखाते रहेंगे सभी लोग। देखा आपके ऊपर कितना वीडियो बना है, सारे लोग थूक रहे हैं। ऐसे रोमांस पर थू है। जिसके पास रूम नहीं होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो भी रात का इंतज़ार करता है। उसके बाद उसके पास भी एक झोपड़ी होता है, एक झोपड़ी नहीं होता है तो कपड़े से ऐसे बनाकर वो दिन रात अपना उसी में गुजर करता है। लेकिन तुम लोग महलों में रहकर इस तरीके की नीच हरकतें कर रहे हो। शर्म तो है नहीं। सारा शर्म घोल कर पी जाना है, पैसे कमाना है। मतलब एक दूसरे का देखा देखी ये चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये होड़ मचा हुआ है कि हम कोई ट्रेन में कर रहा है तो कोई प्लेन में कर रहा है, तो हम अपना घर में क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये मेरा चैनल है, मेरा अधिकार है। तो इस चैनल को ट्रोल करने में ऐसे लोगों को कैसे, सच में इन लोगों को देखने का मन भी नहीं करता। ये होता है कि चलो भाई अच्छा ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चलो भाई पहले थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन जब से ये नग्न कपड़े पहनने लगी ना, तब से ये सारी चीज़ें मुझे बुरी लगने लगी। अब उससे व्यूज नहीं आया तब चुम्मा चाटी शुरू कर दी। अब लास्ट में जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो भी करेंगे सब, करेंगे सब। ये लिख के दे देती हूँ, बेडरूम की सारी सीन दिखाएंगे सब। जब अपने भाई का ये सुहागरात का सेज दिखा सकते हैं सब, तो ये भी अपना दिखाएंगे सब। कुछ बाकी नहीं रहेगा, सारा चीज़ ओपन होगा, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आएंगी। हम कैसे शरीफ हो जाएंगे भाई? हम शरीफों में गिनती नहीं होंगे, इसलिए कि जो शरीफ बनेगा ना यहाँ पर लाइन में पीछे हो जाएगा। तो हम भी लाइन में कतार में लगे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें जितना गंदगी करना होगा हम वही गंदगी परोसेंगे और उसी पर हम अपने पैसे कमाएंगे। इस पैसे का क्या, तुम्हारे बाल बच्चे बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हारा एक बेटा है,
उसके बारे में सोचो। तुम्हारी अगर वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा कि मेरी मम्मी पापा ऐसी नीच हरकत करके पैसे कमाते थे। हो सकता है कुछ अच्छा नौकरी करे, अब बाद में तुम्हारी वीडियो को देखे तो क्या सोचेगा कि अच्छा इसीलिए मेरी मम्मी ने इतना महल बनाया है, इसीलिए इतनी फैसिलिटी है। ये सारी चीज़ें करते थे सब, ये तो नीच हरकत करते थे सब, रोमांस करते थे ऑन कैमरा। और चाय बिल्कुल ठंडी ही थी, चाय ठंडी थी। अगर गर्म रहती ना तो तेरा क्या बताएं, तुम्हारा मुंह पूरी तरीके से जल गया होता। और अच्छा होता कि जल गया होता तो कम से कम ये रोमांस थोड़ा दिन के लिए रुक तो जाता। लेकिन ये मानेंगे नहीं सब दोस्तों, ये फिर से वही नीचता पर उतरेंगे सब। वही चीज़ें जब से ये जगत दीदी और जगत भैया का मामला आया है, सारे परेशान हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। ये दोनों तो बहुत आगे बढ़ गए गंदगी करके भाई, हम तो आगे बढ़े ही नहीं। तो चलो हम अपने पति के साथ ही हरकतें कर लेते हैं, अगर दूसरा नहीं मिल रहा है तो चलो हम अपने पति के साथ करेंगे। पति भी वही है, पति भी इसी में शामिल है। पति को तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता, मेरे भाभी भाई देखते होंगे ब्लॉग तो क्या सोचते होंगे कि किस पुत्र को मैंने जन्म दिया, कैसी बहू उतारा है कि आज सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें दिखा रही है, ऑन कैमरा दिखा रही है। सारी चीज़ें ख़त्म, अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब वही बाकी रह गया जो नहीं देखना चाहिए, वो भी दिखा देना किसी दिन। भाई दिखाने में है क्या, और लोगों को देखने में क्या है, लोगों को देखने में क्या है और दिखाने में क्या है, दिखाओ। आते हैं लोग बड़े बड़े दावे करने कि हम ये हैं हम वो हैं, गंदगी के पूरी ढेर लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर। इस गंदगी को कैसे साफ किया जाए समझ में नहीं आ रहा है कि ये गंदगी आए दिन बढ़ती जा रही है, आए दिन बढ़ती जा रही है। थोड़ा अपना ब्लॉग दोबारा से देख लेना कि हम कर क्या रहे हैं, इस समाज को हमने क्या परोसा है, समाज को क्या परोसा है। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी भाभी के बच्चे, हमारी बहन के बच्चे, हमारे जेठानी के बच्चे देखेंगे तो तब क्या कहेंगे कि हमारी ये घर की ये बहू है जो नग्न अवस्था में कपड़े पहनती है और इस तरीके की हरकतें करती है। नीचता की लिमिट क्रॉस हो चुकी है अब। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा हम जगत भाभी और जगत भैया के। कल मैंने उनका वीडियो देखा, स्विमिंग पूल जो उनके छत के ऊपर है, उस स्विमिंग पूल में ये रोमांस कर रहे हैं। चलो पति पत्नी रहते तो समझ में आता, एक गैर मर्द भी उसमें था उस पानी में, और पानी में छींटे मार रहा था। आप लोग ध्यान से जाकर देखिएगा किस तरीके से वो छींटे मार रहा था, और इधर ये भी छींटे मार रही थी और अपने पति को गोद में उठाई थी कि देखो देखो किसको दिखा रही हो, तुम्हारा ही पति है, तुम्हारा ही पति है। कैमरे में दिखाओगी तभी लोग जानेंगे कि तुम्हारा पति है। तुम भी हद ही कर रही हो, कभी ट्रेन में रोमांस कर रही हो दोनों पति पत्नी, कभी प्लेन में। दोस्तों प्लेन वाला तो मतलब एक बगल में बैठा था लड़का, आदमी बैठा था, वो देख रहा था, बड़ा वो टेंशन में था कि ये कर क्या रहे हैं सब। मतलब कहीं भी चालू हो जा रहे हैं सब, कहीं भी, पानी में, स्विमिंग पूल में, घर में, बेडरूम, किचन, सोफा पर, मैं हर जगह ये चालू हो जा रहे हैं सब। मतलब कोई अब पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। और कहते हैं कि बड़े हम संस्कारी घर के, हम तो बहुत संस्कारी बहू हैं, हमारे जैसा तो संस्कारी कोई हो ही नहीं सकता है। हम अपने सास ससुर का बड़ा आदर करते हैं, हम अपने सास ससुर का सेवा करते हैं। वो तो दिख ही रहा है सोशल मीडिया पर कि तुम लोग किस बहाव में बहते जा रहे हो, किस बहाव में बहते जा रहे हो। वो सारी चीज़ें तुम लोगों के माता पिता को भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो भी लड़ने चले आते हैं। तुम्हारे तो नहीं आते हैं, किट्टू के तो नहीं आते हैं, वो बेचारी बूढ़े माता पिता अपने में रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें वो जानते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं दिल्ली में, यही कर रहे हैं सब। बदतमीजी का एक हद पार कर दिए हैं सब, बदतमीजी का एक हद पार कर दिए हैं सब। और ये कह रही है कि ये कौन सा ब्लॉग है, फ्रैंक कर रहे हैं। फ्रैंक में
इस तरह किया जाता है। चुम्मा चाटी फ्रैंक में होता है कि कुछ अलग होता है कि अगर मतलब कुछ पति को ऐसा दिखाएं, चाहे ऐसा उसके साथ करें, चाहे में नमक डाल दें, ये इसको फ्रैंक कहते हैं। तुम लोग तो फ्रैंक अपने शरीर के साथ ही कर रहे हो खुलेआम, और नाटक दिखा रहे हो कि हाँ मेरा मुंह जल गया, मेरा मुंह जल गया। बल्कि जल ही गया रहता तो कम से कम कुछ दिन तो रुकती। यही सारी बातें हैं दोस्तों। कितना कोई वीडियो बनाएगा, कितना नहीं बनाएगा, मतलब एक ख़त्म होता है तो एक शुरू हो जाता है, एक ख़त्म होता है तो एक शुरू हो जाता है। इन लोगों का आए दिन, और अगर रिएक्शन वाले ना रहना तो ये क्या धमाल मचाएंगे सब। इसके भाई का भी वही हाल है, और बोलता है कि हमको लोग ट्रोल करते हैं। तो इसी तरह ये लोग पैसा कमा रहे हैं। मेहनत करना नहीं है, ऑन कैमरा रोमांस दिखा देना है, ऑन कैमरा किस करना है, तो हमारे व्यूज आएंगे, लोग पसंद करेंगे। नहीं पसंद नहीं करेंगे, गालियाँ देंगे। ये सोच लेना। सभी को जो कितना भी गिरा हुआ इंसान रहेगा ना, उसको भी अच्छी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। बुरी चीज़ों को वो भी बुरा बोलता है। जो बुरे लोग होते हैं वो भी, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो बुराई करता है, अपने में अगर बुरा करते हैं तो अच्छा लगेगा। सामने वाला अगर बुरा कर रहा है, अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो उससे भी बुरा लगता है। तुम्हारे जितने भी व्यूअर हैं, सोचो कि क्यों कम हो गए हैं, सोचो क्यों कम हो गए हैं। यही कारण है कि तुम लोगों के व्यूज आने बंद हो गए हैं। जितना भी नीचा हरकत दिखाओगे, उतने लोग तुम लोगों से भागते जाएंगे। लास्ट में तुम लोगों को चैनल बंद करने की नौबत आ जाएगी, और आना भी चाहिए। ढंग से कपड़े पहनना नहीं है, आधा शरीर दिखता है, मतलब कुछ भी ढंग से नहीं है, कुछ भी नहीं है। पति भी शामिल है उसी में। ये रहता कि चलो भाई पत्नी बेकार है, चाहे पति बेकार है तो पत्नी रोक रही है, चाहे पत्नी गलत है तो पति रोक रहा है। वो तो नौटंकी कर रहा था भाई, वो तो नौटंकी कर रहा था। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। इधर जगत भाभी का अलग रोमांस चल रहा है स्विमिंग पूल में। एक गैर मर्द भी उसमें नहा रहा है। अब कोई नहीं आएगा कहने हाँ ये क्या कर रही है। अगर ये चीज़ें जगत दीदी कर देती तो जगत दीदी तो अगर पूजा भी कर ले रही है तो उसे भी लोग गलत, मतलब उसे भी लोग आकर बोलने लग रहे हैं। मतलब पूजा करना भी यहाँ गुनाह है, लेकिन ये रोमांस सड़क पर, रोड पर, ट्रेन पर, प्लेन में, इसको कोई नहीं बुरा कहेगा, इसलिए कि ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज को अच्छा सीख दे रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा चीज़ें दिखा रहे हैं। इनको कहते हैं इन्फ्लुएंसर हैं ये लोग। मतलब इनके ब्लॉग इसीलिए इनके व्यूज डाउन हो रहे हैं। इनकी कुछ हरकतें जो है ना, वो किसी को पसंद नहीं आ रही हैं, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे व्यूज क्यों डाउन हो रहे हैं। यही कारण है कि तुम लोगों के व्यूज डाउन हो रहे हैं। जितना रायता फैला रहे हो ना, उतना ही नीचे गिरते जाओगे। तुम जितना नीची हरकत करोगे, उतना ही नीची से नीचे तुम लोगों को लोग नहीं पसंद करेंगे, उतना ही नीची नज़रों से देखेंगे लोग। यही सारी चीज़ें हैं इन लोगों की। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। जो नहीं देखा होगा जाकर इनके रोमांस को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।